क्या आप भी अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से झूठ बोलते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। एक ऐसा ही केस था, एक 24-25 साल की लड़की थी, जिसकी लव मैरिज हुई थी और जब वो अपने घर पे रहने लगी, तो उसको काफ़ी सारे घर का काम करना पड़ता था और बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, जिसकी वजह से वो काम से बचने के लिए या ज़्यादा काम ना करना पड़े, तो छोटी-छोटी बीमारियों का बहाना बना दिया करती थी। कभी बोलती थी पेट में दर्द है या कभी उसको साँस की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की दिक्कत। तो कुछ ये छोटी-छोटी चीज़ें लेकर के वो दिन भर कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड से बोला करती थी, जिसकी वजह से वो दिन भर रेस्ट किया करती थी। अब वो हस्बैंड काफ़ी परेशान था अपनी वाइफ़ की इस चीज़ों की वजह से। उसको लगता था कि कहीं न कहीं सच में ये कंडीशन हो सकती है। तो वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास ले जाकर के दिखाया करता था और काफ़ी सारी मेडिसिन्स, डॉक्टर जो उन्हें काफ़ी सारी मेडिसिन्स देते थे, वो लेकर के वो घर पे आया करता था। जिसकी वजह से अब कुछ मेडिसिन उसकी वाइफ़ खाती थी, कुछ फेंक देती थी। कभी-कभी हस्बैंड अपने सामने वो मेडिसिन खिलाया करता था। तो वो बीमारी उसको थी नहीं, वो काफ़ी फिट लड़की थी। लेकिन ये सारी मेडिसिन्स ले करके काफ़ी लंबे समय तक कुछ न कुछ उसकी बॉडी में, उसकी फिज़ियोलॉजी में थोड़ा बहुत दिक्कत आने लगी, उसको प्रॉब्लम्स आने लगी। जब वो लेडी मेरे पास आई, तो मैंने उसको सारे टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखने को मिली मुझे। सो पीसीओडी की कंडीशन डेवलप होने लगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ थी, लीवर की कई सारी कंप्लेन आ रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मैंने पूछा, हमने कहा कि ये सब मतलब कब से स्टार्ट है? कब से ये सारी दिक्कत तुम्हें आ रही है? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब, ये दिक्कत तो मुझे पहले कुछ नहीं थी, पर ये दिक्कत मुझे अभी 2-3 महीने से हो रही है। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो ये सारी बातें जानने के लिए होम्योपैथी में केस टेकिंग करना पड़ता है, कि केस टेकिंग एक पार्ट होता है जिसमें हम पेशेंट्स की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसके डिज़ीज़ से रिलेटेड, उसकी फैमिली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उसके मतलब हस्बैंड को बिठाया, तो मैंने उससे पूछा, तो हमने कहा क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कह रहा कि मुझे अपनी वाइफ़ को लेकर के काफ़ी टेंशन होती है। मैंने लड़की को बिठाया, उससे पूछा मैंने कि क्या बात है? तुमने झूठ क्यों बोला? बहाने नहीं बनाने चाहिए थे। तो उसने मुझे जो सिंपल सी बात बोली कि मुझे यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के मैं जितना भी काम कर लूँ, पूरे घर का काम मैं सँभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती। इसलिए इस वजह से मैंने वो सारी चीज़ें करना ही छोड़ दिया। जब करना छोड़ दिया, घर में टेंशन्स बढ़ गई, लड़ाई-झगड़े होते थे, जिसकी वजह से ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि मुझे आज ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें मुझे रियल में फ़ील हो रही हैं। रियल में मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी है। अगर मैं ये सारी मेडिसिन्स ना लेती, तो आज मेरी कंडीशन बहुत ही अच्छी होती। मैंने कहा ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ अच्छी मेडिकेशंस मैं स्टार्ट कर दूँगा, तो वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको पीसीओडी, लीवर और उसके मेंसेस इरेगुलर होना स्टार्ट हो गए थे, टाइम से मेंसेस नहीं आ रहे थे और उसको पेट साफ नहीं हो रहा था, बाथरूम में जलन हो रही थी, यूरिन की कई सारी कंप्लेंट स्टार्ट हो गई थी। उसको वो सारी मेडिसिन्स मैंने स्टार्ट की। टेंशन की वजह से इंसान डिप्रेशन में जाता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी कंप्लेंट्स बॉडी में आने लगती हैं। कभी माइंड की कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है, कभी लीवर हमारा खराब होने लगता है, कभी हमें यूटीआई की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जब आप डिप्रेशन या टेंशन या चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। तो हमें करना क्या है इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए? माहौल, अपने घर का माहौल जितना ज़्यादा अच्छा हो सके, उतना ज़्यादा अच्छा रखना है, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बनाना है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बीमार नहीं हो तो। और भी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।